अध्याय उसके पहले पद को पढ़ो। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। है ना, पौलुस बोलता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मालूम है, पूरे सुसमाचार में यीशु के बाद यदि कोई अच्छा वचन कौन सा चला है तो है पौलुस। और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो पत्री में भी लिख दिया कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मैं जब पत्री को पढ़ रहा था तो कोई कोई चेला नहीं बोले कि तुम मेरे से चाल चलो। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिस बात को बोला कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल, मतलब वो यीशु जैसे चला वैसे चल के बताया वो पौलुस, है ना। पौलुस का नाम साउल था ना। यीशु के 12 चेले थे, एक चेले तो पकड़वा दिया। यीशु के उठा लिए जाने के बाद, ठीक है, जब उठ गया, स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद पौलुस को यीशु चुना है। और पौलुस को क्यों चुना था मालूम है? पौलुस को इसलिए चुना था कि अन्य जातियों के लिए गवाह हो, अन्य जाति के लिए गवाह हो। और भी बहुत से चेले हैं, जैसे पतरस से उसने कलीसिया को चालू किया। पतरस के द्वारा पतरस को कहा था कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, बोला हो, ठीक है। पर पतरस से उतना बड़ा काम नहीं लिया जितना बड़ा पौलुस से लिया, क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो इजराइलियों को और यहूदियों को सताता था, ये है ना। और इनको सताने के लिए कहाँ से, तो मंदिर से, यरूशलेम से, इन लोगों से जाके लोगों से, शास्त्रीपद लोगों से ना, उस समय के जो लोग थे, जो सताव करने वाले लोग थे, उन लोगों से ना लिखवा लेता था और सताव के लिए निकल जाता था पौलुस। इस तरह से वो काम करता था, है ना। दमिश्क में उसने दर्शन पाया, ठीक है, ज्योति चमका, दर्शन पाया, और तब वो काम शुरू किया। वो तो बोला था यीशु कि मैं इसलिए इसको चुना है कि अन्य जातियों में मेरा गवाह हो। और तब अन्य जाति में ये जाके प्रचार किया। और पौलुस जो है 13 पत्री लिख दिया। नया नियम में उसका रोमी से चालू होता है, 13 पत्री लिखा पौलुस। और पूरी रीति से यीशु के अनुसार वो चल के दिखाया, वचन को अनुसार वो चल के दिखाया, ठीक है रमेश जी, वचन को अनुसार वो चल के दिखाया ना। इसीलिए बोल रहे कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पूरी रीति से वो चाल चल के भी बता दिया कि कैसे रहना है, क्या करना है करके, पूरा वो चल के बताया यीशु। हमें भी कैसे होना चाहिए मालूम है? देखो फिलिप्पी 1 अध्याय उसके आप 27 पद को पढ़ो। क्या लिखा? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ ना, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। जो हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं ना, उसी को अनुसार आप चलना सीख जाओ आप लोग, है ना। इसी बात को फिलिप्पी की पत्री में पौलुस ही बोल रहा है इसको, है ना। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। जो बात पौलुस बताता था, जो बात पौलुस लोगों के सामने रखता था, पौलुस भी हैरान था। लोग सुनते थे पर चलते नहीं थे, हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते थे पर वचन को अनुसार नहीं दिखते थे। यीशु मसीह के समय भी 5,000, 6,000, 7,000 उसके पीछे चलते थे। पौलुस के समय भी लोग भीड़ लगा लेते थे पर वचन को अनुसार नहीं चलते थे ना लोग, है ना। इसीलिए पौलुस को बोलना पड़ गया कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मतलब उसको बताना पड़ गया
कि मैं यीशु के अनुसार चलता हूँ, यीशु के सुसमाचार के अनुसार चलता हूँ, तो हमें भी अगर मसीह के सुसमाचार के अनुसार यदि हम चलते हैं तो कितना अच्छे हो, तब तो परफेक्ट हो जाएगा ना हमारा जीवन। केवल इतना करो कि तुम मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलो, उसके हाँ सुसमाचार के योग्य बनो। आगे क्या लिखा फिलिपियों को फिर से पढ़ो 1:27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। आगे चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी जाऊं। हाँ, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या ना हो, पर तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर। एक ही आत्मा में स्थिर हो। तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। एक ही आत्मा में, एक ही आत्मा कहने से हम सब वचन के अनुसार चलते हैं। और वचन क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम संसार के बातों के अनुसार न चलें, न संसार के किसी बात को लेकर चलें, है ना। हम परमेश्वर को, दो आदमी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, दो आदमी संसार की बातों को लेकर चल रहे हैं, तो कहाँ एक ही आत्मा हुआ? एक ही आत्मा कहने से कि हम सब जितने लोग विश्वास करते हैं, चाहे भवन से हो, चाहे भारत के पूरे जितने विश्वासी हैं, जितने कलीसिया के लोग एक आत्मा की हैं। जब वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, हाँ, चाहे मैं आके देखूं या ना हो, पर एक बात मैं पाऊं कि सब के सब एक ही आत्मा में क्या हो? स्थिर हो। ये उम्मीद लगाता था पौलुस जब वो परिश्रम करता था। तो पौलुस जब परिश्रम करता था तो ये आस लगाता था। जो आस पौलुस लगाता था वो आस हम भी लगाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कलीसिया में किसी प्रकार की फूट हो या किसी और प्रकार की कोई बात हो। सब एक हो जाए, सब एक अनुसार चलें, सब एक मन के रहें, एक ही बात कहें, किसी में किसी बात की कोई फूट ना हो, सबके एक ही मनसा हो। ये पौलुस चाहता था, है ना, और वो बोल भी दिया, है ना। केवल इतना, है ना, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो, मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो, है ना। चाहे मैं आकर देखूं या ना देखूं, पर तुम्हारे विषय में एक ही बात सुनने के लिए मिले कि हम सब या तुम सब एक ही आत्मा में स्थिर हो। एक ही आत्मा, है ना। और एक आत्मा में जब स्थिर हो तो आप वचन के अनुसार ही चलोगे, इससे दाएं बाएं नहीं जाओगे, है ना। जब आप कोई काम करते हो ना तो परमेश्वर का वचन याद आता है तो समझ जाओ कि हम एक ही आत्मा में हैं। हम काम कर, हम लोग क्या समझते हैं? सुबह प्रार्थना करना, शाम की प्रार्थना करना, इसको नियम वो बना डाले हैं, नियम बना डाले हैं। नियम थोड़ी है ना। क्या बोलता था पौलुस ही बोलता था, है ना, इफिसी 6:18 में कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय मतलब प्रार्थना विनती करने का समय नहीं है ना। अब एक बाप जो, एक बेटा जो है अपने बाप से समय बना ले पैसा मांगने के लिए कि मैं अपने बाप से तो सुबह मांगूंगा, शाम को, और दोपहर में यदि ज़रूरत पड़ जाएगा तो, रात में ज़रूरत पड़ जाएगा तो कैसे करेगा? नहीं, अपने बाप से किसी भी समय उससे कोई भी चीज़ की अर्जी लगा सकते हो, कोई भी चीज़ के लिए उसको बोल सकते हो, किसी भी समय। परमेश्वर पिता हमारा आत्मिक पिता, किसी भी समय हम उससे बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना करना मतलब बातचीत करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने पिता से बातचीत करते हैं, जब वचन पढ़ते हैं तो वो हमसे बातचीत करता है। तो किसी भी समय, उसका ये नहीं है कि इस समय वो समय, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी समय आप बात कर सकते हो। इसीलिए हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, है ना। उसका वो नहीं है, विधि नियम नहीं है ना। वो हमारा पिता है। किसी भी समय मुसीबत पड़ेगा तो, और किसी भी समय ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको पुकार सकते हैं पिता करके। इसीलिए केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर देखूं या नहीं देखूं, पर तुम्हारे विषय में एक ही बात सुनने को मिले कि तुम सब एक ही आत्मा में स्थिर हो। और इसीलिए पौलुस बोल रहा था, पहला कुरिन्थी 1 के पहला कुरिन्थी 11 के 1, है ना, 1 पद में, है ना, कि तुम मेरी सी चाल चलो
जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, है ना। उसके अनुसार जब चलने लग जाओगे ना रमेश भैया, कोई भी चीज़ की किसी प्रकार की कोई कमी घटी होने नहीं देता है। वही सिस्टम में रहोगे तो सिस्टम सब चीज़ को पूरा कर देता है, सब चीज़ को बना देता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों बातों पर आप लोग ध्यान करिएगा, दुआ करेंगे।